हेलो गाइस, स्वागत है आपका विलेज वाली टीचर यूट्यूब चैनल पर। तो हम पिछले वीडियो में हम बाल विकास की हिस्ट्री पढ़ चुके थे, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट पढ़ चुके थे और हमने इन्फेंसी एंड प्रीनेटल स्टेज पढ़ ली थी। तो आज हम पढ़ेंगे बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड। तो इसकी जो एज है वो 5 से 12 साल तक होती है और मैंने ये बोर्ड पे मोटे मोटे कीवर्ड्स निकाल रखे हैं। तो ये जो 4-5 बुकों का निचोड़ है, तो आप विश्वास बनाए रखें और सीटेट का पेपर इसी में से फंसेगा। और आजकल क्या है, जो ऑनलाइन सीबीटी एग्ज़ाम हो रही है सीटेट में, वो कंसेप्ट के क्वेश्चन पूछता है। उनमें 4 से 5 लाइनों के क्वेश्चन दिए होते हैं और घुमा देगा बिल्कुल। और हम किताबों में, अब मैंने ये बोर्ड पे भी लिखा है और ये सारा जो मटेरियल है ये आपको बुक्स में भी मिल जाएगा, लेकिन मेरे यहाँ आपको पढ़ाने का, ऑनलाइन बताने का क्या मतलब है। तो हम इस पे हर एक विषय पर, हर एक टॉपिक पर डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए, आइए वन बाय हम पढ़ने के बाद अगर हम उन चीज़ों को अपने जीवन में जोड़ पाएँ एज ए टीचर, तो हमारी जो एजुकेशन है वो सक्सेसफुल है। नहीं तो फिर अगर हम चीज़ों को रट रहे हैं कि बाल्यावस्था की एज है 5 से 12 वर्ष तक होती है, शैशवावस्था की ऐसा है, उसमें ऐसा है, अगर हम चीज़ों को रट रहे हैं तो रट के हम कभी भी कंसेप्ट विकसित नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें हर चीज़ को बारीकी से समझना पड़ेगा। तो आजकल जो सीटेट में क्वेश्चन पुट किए जा रहे हैं वो उस बाल की खाल निकालते हैं, इतना घुमाएंगे क्वेश्चन को, और लेकिन पूछी होगी एक सामान्य चीज़। तो हम अगर कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद अगर हम अपनी समझ विकसित कर पा रहे हैं तो हमने पढ़ा है सही मायने में। तो आइए हम एग्जाम्पलों से समझेंगे कि बाल्यावस्था है, उसकी एज है जो 5 से 12 वर्ष तक चलती है। तो पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था के बारे में रेयर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसकी एज अगर कई जगह 2 से 6 साल मिलेगी, जो पूर्व बाल्यावस्था है। जो उत्तर बाल्यावस्था है उसकी 6 से 12 साल मिलेगी। तो कंफ्यूज न हो, हम आते हैं सीधे बाल्यावस्था में। वो कभी भी रेयर क्वेश्चन ऐसे सीटेट में पूछने को मिलते हैं कि पूर्व बाल्यावस्था की एज कितनी है और उत्तर बाल्यावस्था की एज कितनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम स्टेप 1 बाय 1 समझेंगे। अनोखे परिवर्तन की अवस्था, जो हमारी बाल्यावस्था है ना, उसमें अनोखे परिवर्तन आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है एक जटिल अवस्था, करेंगे हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे। एक बार मोटा मोटा देख लेते हैं। जीवन का अनोखा काल, सामाजिकता का अधिकतम विकास, नैतिकता का विकास, उचित अनुचित का निर्णय, आत्मनिर्भरता के साथ परिपक्वता। 1 बाय 1 हम डिटेल में चर्चा करेंगे। जो ये बाल्यावस्था है ये अनोखे परिवर्तन की अवस्था होती है। अनोखा परिवर्तन जैसे यहाँ जो बालक की जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है, लेकिन जो डेवलपमेंट है ना वो फास्ट होता है। बच्चे का मानसिक, संज्ञानात्मक, सोशल हर तरीके के एस्पेक्ट समझता है बच्चा। यहाँ अपने लॉजिक लगाता है, तर्क लगाता है, समाज में जाता है, स्कूल में जाता है, हर जगह बच्चा जाता है। तो वहाँ से उसका जो डेवलपमेंट है उसमें मैच्योरिटी आनी शुरू हो जाती है। जैसे सामाजिक में, बाल्यावस्था में बच्चे का सामाजिक विकास होता है। क्यों होता है सामाजिक विकास? तो बच्चा इसमें विद्यालय जाएगा, अगर स्कूल जाएगा तो वहाँ पीयर ग्रुप बनाएगा, फ्रेंड बनेंगे। तो वो फ्रेंड अलग अलग एनवायरनमेंट से आ रहे हैं, अलग अलग हेरिडिटी बैकग्राउंड है उनका। तो वहाँ से जो पीयर ग्रुप में 5-6 बच्चे हैं बैठे हैं, तो वहाँ से भी बच्चा नई नई चीज़ें सीखेगा। इसीलिए इसे अनोखे परिवर्तन की अवस्था कहा जाता है। तो वो नई चीज़ें, अगर बच्चे का इंटरेस्ट है उन नई चीज़ों में, तो वो एक्सेप्ट करेगा और अपने व्यवहार में हर चीज़ में चेंज लाएगा। तो नेक्स्ट, जीवन का अनोखा काल तो इसीलिए होता है क्योंकि अभी तक पहले बच्चा क्या था, आत्म केंद्रित था, मम्मी पापा पर डिपेंड था। लेकिन अब ये स्कूल जाने लगा है, समाज में घुलने मिलने लगा है, तो वहाँ क्या है, बच्चा नई नई व्यवहार सीख रहा है। सामाजिकता का अधिकतम विकास होता है, नैतिकता का भी विकास होता है। नैतिकता, अलग अलग ग्रुप, अलग अलग समुदाय से बच्चे आ रहे हैं, वहाँ इकट्ठे बैठ के वो फ्रेंड सर्कल है उनका, नैतिकता की बातें सीख रहे हैं अलग अलग बैकग्राउंड से। तो यहाँ भी नैतिकता का विकास होता है। उचित अनुचित का निर्णय होता है, जैसे बच्चे चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना। तो ये कंसेप्ट भी बच्चे यहाँ सीखते हैं। तो चलिए फिर आत्मनिर्भरता के साथ परिपक्वता। अब बच्चा क्या है, स्कूल आने लगा, सारे काम है बच्चे को, पेंसिल पकड़ना, अपना HW पूरा करना या CW पूरा करना, टीचर हेल्प करेगा लेकिन वो खुद करेगा और खुद जैसे जैसे करता जाएगा। अभी तक वो मम्मी पापा पे पूरी तरह डिपेंड था,
शैशवावस्था में। लेकिन अब क्या है, वो स्कूल आने लगा और वहाँ उसको एक हेल्प मिलेगी, जैसे वाइगोत्स्की बताते हैं ZPD मिलेगा, हेल्प मिलेगा। लेकिन बच्चा क्या है, वो खुद करेगा, खुद करके सीखेगा, लर्निंग बाय डूइंग सीखेगा यहाँ पर। फिर क्या, मित्र बनाने की प्रबल इच्छा होती है कि बच्चा समाज में नया नया है, वो फ्रेंड सर्कल बनाएगा, फ्रेंड्स तो बनाएगा। स्कूल में आने के बाद जीवन की वास्तविकता को परखने की समझ विकसित हो जाती है। अब बच्चा धीरे धीरे समझने लगता है इस एज में आने के बाद कि असल में जो जीवन है वो क्या है, जीवन में क्या क्या कठिनाइयाँ आ सकती है। क्योंकि जब तक बच्चा मम्मी पापा के प्रोटेक्शन में रहता है, बच्चों को कठिनाइयाँ महसूस नहीं होती। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही बाहर जाएगा, बच्चा स्कूल में जाएगा, समाज में अगर जूते के लेसिस खुल गए बच्चे के सपोज, तो वो खुद बांधने की कोशिश करेगा। तो बच्चे को पता चलेगा कि आज तक हम किसी की मदद से कर रहे थे, अब हम खुद कर रहे हैं। तो बच्चा आत्म केंद्रित होता जाएगा, ऐसी ऐसे एक्टिविटीज़ भी सीखेगा। संग्रह प्रवृत्ति का विकास होता है और संग्रह में अर्थपूर्ण व अर्थहीन दोनों प्रकार की चीज़ें बच्चे इकट्ठे कर लेते हैं, या चाहे उनको इकट्ठा करके रखते हैं, चाहे वो उनके काम की है या नहीं काम की है, बच्चे इकट्ठे करेंगे। बहुत सारा ढेर रख लेंगे। कई बच्चों को शौक़ होता है कि उनके बैगों में बहुत सारी पुरानी नोटबुक बुक्स भी भरी होती है, चाहे वो उनके काम की ना हो। क्योंकि ये स्टेज की करैक्टरिस्टिक है, ये विशेषता है कि बाल्यावस्था का बच्चा ऐसा करेगा ही करेगा। ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा ऐसा करेगा, हर कोई बच्चा इम्पोर्टेंट चीज़ रख लेगा, लेकिन कोई बेकार की चीज़ रख लेगा, लेकिन इकट्ठी करेगा ही करेगा। ये स्टेज उसमें आएगी ही आएगी। फिर क्या है, समूह के प्रति आस्था होती है। अगर बच्चा अपने समूह के प्रति आस्था रखता है कि ये मेरे फ्रेंड है, ये मेरे दोस्त है और हम इकट्ठे मिलके खेलेंगे, इकट्ठे मिलके पढ़ेंगे, तो वो अपने जो पीयर ग्रुप है उसके प्रति आस्था भी रखता है। फिर क्या, सहयोग है, सहानुभूति है, प्रेम की भावना भी होती है। पीयर ग्रुप से जुड़ा है, बच्चे फ्रेंड सर्कल बनाए तो अपने आप कनेक्ट खेलेंगे, बच्चे आपस में पढ़ेंगे, एक क्लास में भी। जैसे अब पढ़ते हैं बाल्यावस्था की विशेषताएं। अब यहाँ क्या है, बच्चे की जो शारीरिक ग्रोथ है ना, वो तो थोड़ी स्लो हो जाती है, लेकिन जो मानसिक ग्रोथ है वो जल्दी होती है, बच्चा उसकी बढ़ती है। वहाँ ये जिज्ञासा की प्रबलता होती है। बच्चा इस एज में इतने क्वेश्चन पूछेगा, चाहे वो महत्व उनका हो ना हो, ये क्यों होता है, ये कैसे होता है, पता नहीं क्या क्या लॉजिक लगाएंगे। लेकिन एक असली टीचर का दायित्व बनता है कि वो उनकी जिज्ञासा को शांत करे, उन्हें ऐसा उत्तर दे ताकि आगे बच्चे मोटिवेटेड रहे, ऐसे क्वेश्चन पूछे और अपना दिमाग लगाए, लॉजिक लगाए, और उनकी जो ग्रोथ रेट है, जो डेवलपमेंट रेट है, उसमें बढ़ोतरी हो। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वास्तविक जगत से संबंध। अब ये वास्तविक जगत से संबंध लगाता है। अब वो वाली स्टेज बच्चे की ख़त्म हो चुकी है कि वो वाली स्टेज ख़त्म हो चुकी है। अब बच्चा समझने लगा है कि यहाँ चिड़िया खिलौना नहीं लेके जा सकती, वो कहीं ना कहीं छिपाया गया है। तो नेक्स्ट क्या है, सामूहिक खेलों में रुचि, बच्चे साथ पढ़ेंगे, साथ खेलेंगे तो खेलेंगे। नैतिक गुणों का विकास होता है, शारीरिक व मानसिक स्थिरता आती है कि जो शारीरिक है शरीर में स्थिर हो जाता है एक बाल्यावस्था की जो एज है, लेकिन जो मेंटल है वो उसमें भी स्थिरता आती है। धीरे धीरे बच्चा अपना लॉजिक लगाना शुरू कर देता है। फिर आगे क्या है, इसमें क्या बताया गया है कि जो शैशवावस्था में जितनी भी चीज़ें बच्चा सीखता है वो उसमें दक्षता आती रहती है, प्रोफिशिएंसी आएगी इस एज में। तो ये थी बाल्यावस्था से जुड़ी बहुत सारी बातें। अगर हमने लिखा हुआ अब मैं फिर से अपनी बातें रिपीट कर रही हूँ, लिखा बहुत सारी किताबों में भी हुआ, मैंने बोर्ड पे भी लिखा हुआ है। अगर लिखने के बाद आप अपना लॉजिक लगा पाए, कंसेप्ट लगा पाए और समझ पाए कि बाल्यावस्था का बच्चा क्या कर सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि अगर बच्चा है क्लासरूम में, कोई बच्चा पेंसिल घर पे भूल आया और दूसरा बच्चा है वो बाल्यावस्था की एज का है, तो अगर वो उसकी मदद कर रहा है तो सीटेट ऐसे घुमा के क्वेश्चन पुट करता है कि अगर बच्चा उसकी मदद कर रहा है तो वो बच्चा कौन सी एज का हो सकता है। तो हम सीधा सीधा टिक करेंगे कि वो एज बाल्यावस्था की होती है, क्योंकि शैशवावस्था में बच्चा अपना खिलौना भी किसी के साथ शेयर नहीं करता और बाल्यावस्था में हर चीज़ शेयर करता है। वो नैतिकता की भावना होती है, समाज के प्रति आस्था रखता है, संस्कार भी यही बनते हैं बच्चे में। तो हर चीज़ हर स्टेज में जुड़ी हुई है और बाल्यावस्था में शैशवावस्था में जो सीखे गए कौशलों में निपुणता है उसमें प्रोफिशिएंसी आती रहती है, दक्षता आती रहती है। ठीक है, धन्यवाद।